हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम MS एक्सेल में चार्ट या ग्राफ बनाना सीखेंगे। कोई भी अगर आपके पास टैबुलर डेटा है इस फॉर्म में तो उसे चार्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बार ग्राफ, पाई चार्ट या लाइन ग्राफ, जब आप किसी भी डेटा को ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका एनालिसिस करना आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा डेटा है, वैसे तो यहाँ पे मैंने कम डेटा इंक्लूड किया है, जब आपके पास ज़्यादा डेटा है तो एनालिसिस और कंपैरिजन बहुत ही आसान हो जाता है जब आप ग्राफ में किसी भी डेटा को देखते हैं। तो जैसे कि अगर मुझे इसमें ढूंढना पड़े कि कौन से स्टूडेंट को कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, तो मुझे बहुत ही ध्यान लगा के ढूंढना पड़ेगा, एक एक फिगर को कंपेयर करना होगा। लेकिन अगर मेरे पास ग्राफ होगा तो उसमें बार ग्राफ्स बने होंगे, तो यहाँ से डेटा को एनालाइज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम चार्ट और ग्राफ बना सकते हैं MS एक्सेल में, और उसमें कैसे हम बहुत सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं, क्या फेरबदल कर सकते हैं, और कैसे बहुत ही अच्छी तरह से अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं चार्ट के फॉर्म में। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको जाना है इंसर्ट मेन्यू बार में, और यहाँ पे देखिए चार्ट्स का ऑप्शन मिल रहा है आपको। यहाँ पे देखिए इंसर्ट कॉलम चार्ट है, इंसर्ट बार चार्ट है, इंसर्ट स्टॉक सरफेस रडार चार्ट है, इंसर्ट कॉम्बो चार्ट है, इंसर्ट एरिया, इंसर्ट लाइन चार्ट है, पाई डायग्राम है, स्कैटर डायग्राम है। तो आप इसमें से अपने डेटा के मुताबिक कोई भी चार्ट को यूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे चूज किया है इंसर्ट कॉलम चार्ट, तो मैं इसमें से 2D या 3D में से कोई भी चार्ट यूज कर सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 2D कॉलम चूज कर रही हूँ, तो अभी ये जो चार्ट है ये ब्लैंक है। अब मुझे इसमें डेटा फिट करना है, तो चलिए देखते हैं कि डेटा कैसे हम इंसर्ट करते हैं। आपको जस्ट इस पे राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट डेटा के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे देखिए आपको दो स्पेस मिलेंगे। यहाँ पे आपको वर्टिकल एक्सेस पे जो एंट्रीज चाहिए वो करनी होगी, और यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे जो एंट्री चाहिए वो करनी होगी। जब तक आप वर्टिकल एंट्री नहीं करेंगे तब तक हॉरिजॉन्टल एंट्री आपकी ओपन नहीं होगी। तो उसके लिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए लिखा है सीरीज नेम। तो सबसे पहले मैं मैथ्स का सीरीज जो है वो चूज कर रही हूँ, तो मैं मैथ्स के सब्जेक्ट पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे देखिए सीरीज का वैल्यू यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट दिया हुआ है, इसको आपको इरेज कर देना है। और मैं यहाँ पे देखिए मैथ्स के वैल्यू को सेलेक्ट करूंगी, तो हमारा जो वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, और मैं ओके को प्रेस कर दूंगी। ये एक मैथ्स के सीरीज को हमने इंक्लूड किया। वैसे ही मैं इंग्लिश को ऐड करूंगी, ऐड पे क्लिक करूंगी, और यहाँ पे सीरीज नेम होगा, इंग्लिश के सेल को मैं सेलेक्ट कर लूंगी, और यहाँ पे फिर से इसको इरेज करके इंग्लिश के सीरीज को सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। उसके बाद एक और बारी सेम प्रोसीजर अपना रही हूँ। यहाँ पे मैंने हिंदी को सेलेक्ट किया, इरेज किया, और हिंदी के डेटा को सेलेक्ट किया, ओके किया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेस है वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे न्यूमेरिक फॉर्म में हमें एंट्रीज मिली हैं। अब मैं इसे एडिट करूंगी, और यहाँ पे एक्सेस लेबल रेंज को डालने के लिए बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे मैं स्टूडेंट के नाम को सेलेक्ट करूंगी जो हमें हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे चाहिए, और मैं ओके प्रेस करूंगी। ये सारी एंट्रीज कर दी हैं। ये देखिए हॉरिजॉन्टल में नाम आ गए हैं और तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स आ गए हैं, और मैं अब इसे ओके पे क्लिक कर दूंगी। तो देखिए हमारा जो कॉलम ग्राफ है, बार डायग्राम है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे आपको स्टूडेंट के नाम मिलेंगे। यहाँ पे देखिए आपको वर्टिकल एक्सेस पे राउंडेड फिगर्स मिलेंगे, जिसमें कि एक एक बार डायग्राम ये बताता है कि कौन से स्टूडेंट को कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं। अब देखिए इस चार्ट के कंपोनेंट्स को हम अब ऐड करेंगे। इसके लिए आपको इस चार्ट को सेलेक्ट कर लेना होगा। बिना सिलेक्शन के देखिए अगर आप कहीं पे भी बाहर में अपने किसी एक सेल को सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इस चार्ट में कोई कंपोनेंट डालने के लिए। उसके लिए आपको इस चार्ट को सेलेक्ट कर लेना होगा,
चार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको डिज़ाइन और फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है। जब डिज़ाइन के ऑप्शन पे आप जाते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको डिज़ाइंस मिलते हैं कि आप अपने चार्ट को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर मैं ये ब्लैक वाला ऑप्शन लूँ तो मैं इस तरह से इस डिज़ाइन को चूज़ करूँगी। एकदम लेफ्ट कॉर्नर में आपको ऐड चार्ट एलिमेंट मिलेगा। यहाँ पे आपको एक्सिस का ऑप्शन मिलेगा, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन मिलेगा। तो उसमें देखिए आपको इस तरह से आपका ग्राफ दिखेगा। प्राइमरी वर्टिकल अगर आप एक्सिस चूज करेंगे तो आपको इस तरह का दिखेगा। वर्टिकल जो वैल्यूज हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। अगर एक्सिस टाइटल की बात करें तो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल जो है तो हॉरिजॉन्टल टाइटल आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल टाइटल डाल सकती हूँ, नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स लिख सकती हूँ। वैसे ही एक्सिस टाइटल में प्राइमरी वर्टिकल के लिए भी मैं टाइटल डाल सकती हूँ। यहाँ पे मैं डाल सकती हूँ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, जो भी आपका डेटा रिप्रेजेंट करता है उसका आप टाइटल दें। उसके बाद डिज़ाइन में आपको और ऑप्शंस मिलेंगे। दोनों हमने देख लिया, एक्सेस और एक्सेस टाइटल्स। उसके बाद चार्ट टाइटल, तो आपके देखिए अब चार्ट के एक टाइटल आएगा या सेंटर्ड ओवरले। जैसे कि ये जो ग्रिड बनी हुई है उसके अंदर अंदर आपको टाइटल देना है या ऊपर में, थोड़ा सा ग्राफ नीचे चला जाएगा और आपको टाइटल देने का स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो मुझे ये बेटर लगता है तो मैं ये दूंगी और मैं यहाँ पे इसे एक टाइटल दे रही हूँ, मार्क्स रिकॉर्ड 2021। ऐसे करके मैंने एक टाइटल दिया। उसके बाद फिर से आप डिजाइन में जाएंगे, देखेंगे डेटा लेबल्स का एक ऑप्शन है। तो आप सेंटर में लेबल देना चाहते हैं कि ये जो एक एक पर्टिकुलर मार्क्स है वो आपको दिखाई दे, तो आप सेंटर में देना चाहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे अगर आपने सेंटर में दिया तो यहाँ पे देखिए आपको व्हाइट कलर से ये नंबर्स मिलेंगे एकदम सेंटर में। अगर आप वो चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। अगर डेटा लेबल्स आप चाहते हैं कि इनसाइड एंड हो, एंड की तरफ हो, इनसाइड बेस हो, एकदम बेस में दिखें, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो डेटा है ये एक साथ मर्ज हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके लिए एनालिसिस मुश्किल हो जाए। तो आउटसाइड एंड मुझे ये बेटर लगता है तो मैं आउटसाइड एंड को चूज कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए हम हर एक वैल्यू को देख सकते हैं। जैसे सुनीता के मैथ्स में 34 मार्क्स हैं तो यहाँ पे देखिए 34 लिखा हुआ है। तो ऐसे करके आप अपने हिसाब से डेटा का लेबलिंग देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको डेटा को प्लेस करना है, ताकि जो आप डेटा रीड करना चाहते हैं वो अच्छे से रीड कर पाए। वैसे तो आपको ग्राफ बता ही रहा है कि कितने मार्क्स किसके हैं एक जनरल एनालिसिस के लिए, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर एनालिसिस चाहिए डेटा का तो आप यहाँ से डेटा लेबल की पोजीशनिंग को सेट कर सकते हैं जब हम डेटा लेबल्स में से कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए आप नन पे जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आउटसाइड एंड जो है वो बेस्ट ऑप्शन लगता है मुझे। तो इस तरह से आप अपने डेटा के लिए कोई भी लेबल चूज कर सकते हैं। डेटा टेबल है कि अगर लेजेंड कीज के साथ चाहिए कि मतलब आपको जो वो टेबल में डेटा बना हुआ था आपको वो चाहिए, तो ये आपको डेटा मिल जाएगा, एक टेबल बन जाएगी, ये कीज बन जाएंगे। लेजेंड कीज कहते हैं इन्हें, कि जो ब्लू कलर है वो मैथ्स को रिप्रेजेंट करता है, जो ये ऑरेंज कलर है वो इंग्लिश को, और ये ग्रे कलर हिंदी को। तो ये डेटा कीज है, डेटा लेजेंड है, तो ये टेबल के साथ बनकर आ जाते हैं। इससे आप और अच्छी तरह से अपने डेटा को रीड कर सकते हैं और इंफॉर्मेटिव बनता है आपका चार्ट और काफी प्रोफेशनल भी लगता है। तो डेटा टेबल हो गया। नो लेजेंड कीज, अगर आप चाहते हैं कि कोई लेजेंड की नहीं हो, जो ये हमारे यहाँ पे कोडिंग थी जैसे ये है कलर कोडिंग, ये नहीं हो और आप चाहते हैं कि नो लेजेंड कीज हो, सिर्फ जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कैटेगरीज हमने बनाई हैं वो आपको दिखें, कोई कलर कोडिंग ना दिखे, तो नो लेजेंड कीज आप कर सकते हैं। विथ लेजेंड कीज करेंगे तो आपको इस तरह का टेबल में दिखेगा। एरर बार्स है, स्टैंडर्ड एरर है, इसमें ये दिखाता है कि मीन वैल्यू से ऑलमोस्ट जो हमारी एक पर्टिकुलर वैल्यू है वो कितनी दूरी पे है। तो ये एरर बार्स का काम है। आप किसी भी तरह से एरर बार को चूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन में अगर लगाएंगे तो इस तरह का दिखेगा, परसेंटेज में लगाएंगे तो इस तरह का, स्टैंडर्ड एरर में इस तरह का। ग्रिड लाइंस अगर आप चाहते हैं तो प्राइमरी, मेजर, हॉरिजॉन्टल अगर आप रखना चाहते हैं
आपके पास देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाएंगी। वैसे ही प्राइमरी, मेजर, वर्टिकल रखना चाहते हैं तो देखिए वर्टिकल लाइंस भी आपको मिल जाएंगी। ये ग्रिड लाइंस हैं। प्राइमरी, माइनर, हॉरिजॉन्टल, जो बीच के भी आपको ये डिमार्केशन दिखेगा। ब्लैक में हो सकता है आपको ना दिखे, मैं अगर आपको ये चेंज करके दिखाऊं तो देखिए इस तरह का आपको लाइंस दिखेंगे। इसको ग्रिड कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रिड या फिर वर्टिकल ग्रिड अगर आप चूज करेंगे तो वर्टिकल ग्रिड भी मिलेगा आपको, तो आप ग्रिड लाइंस भी यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है लेजेंड। जो ये कीज हम बनाते हैं इसे हम कहते हैं डेटा लेजेंड। इसकी पोजीशनिंग देखते हैं कैसे रखेंगे। राइट की तरफ होगी तो यहाँ पे देखिए राइट की तरफ आ जाएगी पोजीशनिंग। अगर आप इसकी पोजीशनिंग चाहते हैं टॉप में तो टॉप में आ जाएगा। जहां पे भी आप इसका चाहते हैं लेफ्ट में भी आपको इसका ऑप्शन मिलता है, बॉटम में भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर मैं इसे राइट में रखना चाहती हूँ तो राइट में रख लूंगी। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं। लास्ट ऑप्शन है ट्रेंड लाइन। तो ये दिखाता है कि डेटा हमारा एक पर्टिकुलर सीरीज में किस तरह का बढ़ता हुआ है। लीनियर दिखाता है, एक्सपोनेंशियल, लीनियर, फोरकास्ट, मूविंग एवरेज। तो अगर लीनियर आपको करना है तो आपको सेलेक्ट करना होगा कौन से सब्जेक्ट का आप ट्रेंड लाइन देखना चाहते हैं। अगर आप मैथ्स का देखना चाहते हैं तो आपको ओके करना होगा, तो इस तरह का ट्रेंड लाइन आपको मिलेगा। अगर आपको ट्रेंड लाइन नहीं चाहिए तो आप डिजाइन में जाके फिर से ट्रेंड लाइन पे जाकर इसे नन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हैं अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। और आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है। तो फॉर्मेट के ऑप्शन में आप शेप, फिल, शेप, आउटलाइन, इस तरह के चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इस बार ग्राफ को ब्लू वाले बार्स को सेलेक्ट करूं तो सारे के सारे ब्लू वाले बार सेलेक्ट हो जाते हैं। मैं फॉर्मेट में जाऊंगी और शेप फिल में मैं कोई और कलर चूज कर सकती हूँ। इस तरह का कोई कलर चूज कर लिया। ऑरेंज को भी मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ। मैं फॉर्मेट में जाऊंगी और यहाँ से शेप फिल में मैं कोई और कलर चूज करूंगी जो मुझे बेहतर लगता है। और अगर ग्रे कलर चूज किया तो फॉर्मेट में फिर से शेप फिल में कोई एक कलर यूज कर सकती हूँ। ये एक कलर चूज किया मैंने। तो आप इस तरह से चार्ट का लुक चेंज कर सकते हैं। तो लेजेंड कीज भी चेंज हो जाएंगे, जैसे ही आप कलर चेंज करेंगे लेजेंड कीज भी चेंज हो जाएंगे। तो फॉर्मेट में आप इसका कलरिंग ये सब चेंज कर सकते हैं। आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे, जिस एरिया को भी, जैसे अगर मैंने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया है और शेप फिल पे मैं जाती हूँ तो देखिए यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा हल्का सा, ये ब्लैक नहीं रहेगा। अगर आप कुछ और चूज करना चाहते हैं, अगर मैं और कोई कलर चूज करना चाहती हूँ इसके लिए तो ये भी कर सकती हूँ। तो आपकी मर्जी है आप कैसे डेटा को प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो जिस भी एरिया को आप सेलेक्ट करेंगे तो आप उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं मार्क्स रिकॉर्ड को चेंज करना चाहूँ और इसके कलर को चेंज करना चाहूँ, तो इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करना चाहूँ तो इस तरह से कोई फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकती हूँ ताकि और ज्यादा क्लियर दिखे हमारा टाइटल। इसकी पोजीशनिंग को भी चेंज कर सकती हूँ। तो इस तरह से आपका ग्राफ और अच्छा अट्रैक्टिव दिखता है जब आप इसके डिजाइन और फॉर्मेटिंग को चेंज करते हैं। तो डिजाइन में आपको एक और ऑप्शन मिलता है मूव चार्ट। अगर आपको इस चार्ट को न्यू शीट पे मूव करना है तो आपको न्यू शीट सेलेक्ट करना होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे चार्ट 2 करके न्यू शीट खुल गई, वहां पे ये आ गया। डिजाइन में मैं फिर से मूव कर रही हूँ। अगर मुझे इसे अब शीट 2 पे ले जाना है तो मैं ओके करूंगी, तो यहाँ पे जो हमारा चार्ट है वो फिर से आ जाएगा। तो अगर आपको मूव करना है अपने चार्ट को तो आप डिजाइन में जाके मूव चार्ट पे कर सकते हैं। स्विच रो एंड कॉलम पे अगर आप करेंगे तो देखिए आपका चार्ट कुछ इस प्रकार का दिखेगा। आप फिर से स्विच रो एंड कॉलम पे करेंगे तो आपका वापस वो चार्ट आ जाएगा। इस डेटा को आप लाइन ग्राफ के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंसर्ट मेन्यू बार में जाना होगा, आपको लाइन ग्राफ पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ 2D लाइन इस तरह से कुछ हमारा ग्राफ दिखेगा। अगर आपको इस तरह का ग्राफ चाहिए तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो मैं अभी अंडू कर रही हूँ Ctrl+Z करके, तो हम बैक टू नॉर्मल आ रहे हैं। तो आप यहाँ से इंसर्ट से अपने डेटा के हिसाब से बाकी ऑप्शंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 2D बार पे सेलेक्ट करूँ तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, क्योंकि हमने पहले ही से ही डेटा को सेलेक्ट करके रखा है और उसने इंसर्ट कर दिया है। तो अगर आप इंसर्ट पे जाके डिफरेंट टाइप्स के बार्स चूज करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली डिफरेंट टाइप का आपको डायग्राम मिलेगा, क्योंकि डेटा तो आपने ऑलरेडी फीड किया हुआ है।
हमने अभी देखा कि जो पुराने वाला तरीका था कि पहले मैंने इंसर्ट पे जाके यहाँ पे से चार्ट को इंसर्ट किया था, कॉलम चार्ट को, और फिर एक एक करके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डेटा को सेलेक्ट करके उसे फीड किया था। वो एक लॉन्ग प्रोसेस था। आप शॉर्ट प्रोसेस भी अपना सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ से बस इस डेटा को सेलेक्ट करना होगा, टेबल को, आपको इंसर्ट पे जाना होगा और यहाँ से देखिए चार्ट को 2D कॉलम को चूज करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली वो चार्ट बन जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करके रखेंगे, आपको डिजाइन और फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा। तो अभी हमने पूरे वीडियो में डिजाइन और फॉर्मेट में क्या क्या यूजेज होता है, कैसे कैसे कंपोनेंट्स है, आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं, कैसे कलर चेंज कर सकते हैं, कैसे चार्ट को मूव कर सकते हैं, आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में डिटेल में जाना है। तो आप ये सब कर सकते हैं। तो शॉर्टकट बस यही है कि पहले आप अपने टेबल को सेलेक्ट कीजिए और फिर इंसर्ट मेन्यू बार में जाकर एक कोई भी अपने डेटा के हिसाब से अपने ग्राफ को सेलेक्ट कीजिए। आपका ग्राफ ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आपको एक एक करके वर्टिकल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस का डेटा को फीड करना नहीं होगा। तो दोनों मेथड्स हैं, एक लॉन्ग प्रोसीजर है, एक शॉर्ट प्रोसीजर है, लेकिन जो डिटेलिंग करनी है आपको डिजाइन और फॉर्मेट मेन्यू में जाकर, वो आपको तो खुद ही करनी होगी। उसके लिए कोई शॉर्ट प्रोसीजर नहीं है। तो ये सब कुछ हमने सीखा कि आप एक्सेल में कैसे अपने डेटा को एक अच्छे ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एनालिसिस, आपकी स्टडी ज़्यादा अच्छी हो, आप कंपैरिजन्स अच्छे से कर पाएं, वो और क्लैरिटी मिले आपको अपने डेटा से रिलेटेड। तो ये सब कुछ चार्ट बनाने के फायदे हैं। पूरा प्रोसीजर सीखा हमने कि चार्ट कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।